नमस्कार, आप सभी का एग्जाम टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो जियोग्राफी के थर्ड सेमेस्टर स्किल कोर्स है उसका जो कि सिलेबस और उसके कुछ प्रश्न लेके, क्योंकि जो स्किल सब्जेक्ट है उसका हमें सामान्यतः सिलेबस नहीं मिलता है, क्योंकि जेएनयू की वेबसाइट है उसके अंदर मोबाइल में काफ़ी सारे जो सिलेबस अपन डाउनलोड करते हैं उसके अंदर इश्यूज रहते। तो देखिए इसमें आपका जो कि ये स्किल कोर्स है वो दिया गया है और सब्जेक्ट का नाम है भूगोल के क्षेत्र में कार्य का परिचय। अब आपके इसके अंदर 4 यूनिट रहेगी, यूनिट 1, 2, 3 और 4। अब पहली यूनिट क्या है? भूगोल के क्षेत्र में कार्य की परिभाषा। अब भूगोल के क्षेत्र में कार्य क्या है? दूसरा, भूगोल के क्षेत्र में कार्य की आवश्यकता क्यों है? और अब कार्य अपन कोई भी करते हैं तो उसके उद्देश्य क्या है? दूसरी इकाई है भूगोल के क्षेत्र में कार्य की विधियां, कार्य अपन किस प्रकार से करते हैं और इसकी तकनीकी, आज के समय में कार्य करने की कौन कौन सी भूगोल के क्षेत्र में तकनीकी है, चरण और उपकरण, इसकी जो तकनीक है उनकी कौन कौन से उपकरण है उनके बारे में। यूनिट 3 में भूगोल के क्षेत्र में कार्य की प्रमुख समस्या है। अपन जब कोई भी कार्य करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या अपन को समस्या आती है भूगोल के क्षेत्र में और इसकी सीमाएं कौन कौन सी है। अपन जब भी कोई परियोजना या रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं तो उसके अंदर जो अपन की सीमाएं होती है, समस्या आती है, उसके बारे में। चौथी यूनिट चयनित इलाकों का सामाजिक आर्थिक क्षेत्र सर्वेक्षण। कुछ इलाके जिनका अपन किस प्रकार से जो सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से सर्वेक्षण करते हैं, किसकी दृष्टि से, भूगोल के माध्यम से, तो उसके बारे में आपको बताया गया। तो इसके अपन छोटे और बड़े प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए ये प्रत्येक यूनिट वाइज थोड़े कुछ क्वेश्चन लाने का हमने प्रयास किया, क्योंकि अब इतने सारे ज्यादा क्वेश्चन तो लाना पॉसिबल नहीं है। हम कोशिश करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा सेंड करने की। तो देखिए इकाई 1 में आपके वही है भूगोल की कार्य परिभाषा, आवश्यकता और उद्देश्य। अब पहला प्रश्न ये है भाई क्षेत्र, तो क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न यहाँ से सीधा बन सकता है कि क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उसका उद्देश्य क्या है। तो भौगोलिक तथ्यों और सिद्धांतों को प्रत्यक्ष रूप से समझना और सत्यापित करना क्या कहलाता है? क्षेत्र। यानी कि क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य ये है कि भौगोलिक जो भी तथ्य और सिद्धांत होते हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से समझना और सत्यापित करना क्या कहलाता है? क्षेत्र कहलाता है। दूसरा प्रश्न है कि क्षेत्र कार्य की आवश्यकता क्यों होती है? अपन जब क्षेत्र कार्य होता है तो उसकी आवश्यकता क्यों होती है? तो देखो, सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप देने और स्थानीय समस्याओं को समझने के लिए, स्थानीय समस्याएं जो भी होती है उनको समझने के लिए अपन को क्षेत्र कार्य की क्या रहती है? आवश्यकता रहती है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्र कार्य की परिभाषा दीजिए, क्षेत्र कार्य से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में जाकर वहां की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का प्रत्यक्ष अध्ययन करना। देखो, कोई भी अपन क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक जो स्थितियां होती है उनके बारे में जब अपन अध्ययन करते हैं तो उससे क्या कहते हैं? क्षेत्र कार्य कहते हैं। अब ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में जाकर वहाँ की जैसे सामाजिक है, भौतिक है और आर्थिक स्थितियों को समझना क्या कहलाता है? उनका अध्ययन करना, तो क्षेत्र कार्य। अगला है चौथा क्वेश्चन, क्षेत्र कार्य में किन कौशलों का विकास होता है? तो देखिए, क्षेत्र कौशल में अपने जैसे अवलोकन होता है, डेटा संग्रह, विश्लेषण और रिपोर्ट। अब जैसे क्षेत्र का अपन क्षेत्र कार्य करते हैं तो उसमें कौशल कौन कौन से? एक तो रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसका डेटा संग्रह करते हैं। जैसे कि आप मान सकते हो, जैसे अपन भूगोल पढ़ते हैं तो भूगोल के अंदर अपन पढ़ते हैं जैसे वन रिपोर्ट, या फिर अपन पढ़ते हैं जनसंख्या। इस प्रकार के जो भी अपन टॉपिक पढ़ते हैं तो देखो उसके अंदर अपन रिपोर्ट करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, डेटा संग्रह करते हैं और अवलोकन करते हैं कि पिछली बार इतने वन थे, इस बार इतने वन हुए, या फिर पिछली बार इतनी जनसंख्या थी, बढ़ोतरी हुई, घटोतरी हुई। जो भी अपन सामान्य चीज जो आज पढ़ते हैं उससे क्या कहते हैं? भूगोल। अब देखिए, जैसे कि आज का जो भूगोल है ना, आज का भूगोल कल का आपके बन जाएगा इतिहास। आज का भूगोल कल का क्या बन जाएगा? इतिहास। और आज की राजनीति कल की इतिहास बन जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्षेत्र कार्य का महत्व लिखिए। क्षेत्र कार्य उसका महत्व क्या है? तो देखिए, ये छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है और स्थानीय समस्याओं को समाधान में मदद करता है। अब देखो, क्षेत्र कार्य का महत्व क्या है? तो देखो, बाकी तो अलग, आपके यहाँ पे सिलेबस के अनुसार हमने लिखा है कि स्थानीय समस्याओं का समाधान। आप जैसे स्टूडेंट है, आप जब पढ़ाई करते हैं, कोई रूम में रहते, तो आपके सामने विभिन्न प्रकार की एफर्ट्स आते हैं, विभिन्न प्रकार की समस्या आती है, तो आप उससे क्या करते हो? बाहर निकलने की कोशिश करते हो। इस प्रकार से क्षेत्र कार्य के बारे में आपको जानकारी होगी तो भी आप समस्याओं का क्या निकाल पाओगे? समाधान निकाल पाओगे। अब इसके जो कि बड़े क्वेश्चन है वो किस टाइप के है? तो देखिए, और क्वेश्चन आपके उसी प्रकार से आएंगे जैसे आपके
थ्योरिकल बाकी वाले पेपरों में आते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा लोड लेने की बात नहीं है, थोड़ा बहुत आपको सब्जेक्ट ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय। भूगोल के क्षेत्र में कार्य की परिभाषा, आवश्यकता और उद्देश्यों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। भूगोल के क्षेत्र में आवश्यकता क्या है, भूगोल की जो क्षेत्र कार्य उनकी परिभाषा देनी है, आवश्यकता क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, इसके बारे में अपन को जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए उत्तर है क्षेत्र कार्य भौगोलिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक रूप देने में अवसर प्रदान करता है। अब देखो सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक, अपन जब कुछ करके जब जितना अपन ज्यादा करेंगे इतना अपन क्या करेंगे, सीखेंगे। इसकी आवश्यकता जैसे भौगोलिक तथ्यों को प्रत्यक्ष रूप से समझने और स्थानीय समस्याओं के समाधान में मदद करने के लिए होती है। अब देखिए जैसे अपन भूगोल पढ़ते तो भूगोल में आपके सीधा यहाँ पे जैसे कि हमने एक शब्द लिखा है जिसका नाम है छात्रों। अपन भूगोल पढ़ते तो उसके अंदर आपके प्रैक्टिकल होते, प्रैक्टिकल होने का मतलब आप उसको करके सीखते हो, कोई भी काम करोगे तो आप सीखोगे। तो इसमें भी यही है कि जब भूगोल के क्षेत्र में कार्य जब स्टूडेंट होगा तो उसके सामने समस्या आएगी, एफर्ट्स आएंगे, तो वो विभिन्न प्रकार की कोशिश करेगा और उससे उस समस्या का क्या होगा, समाधान होगा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्र कार्य के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब क्षेत्र कार्य के विभिन्न प्रकार कौन कौन से, तो देखिए क्षेत्र कार्य के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि देखो भौतिक भूगोल क्षेत्र कार्य, मानव भूगोल कार्य और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र। अब देखो आपने यदि 12th क्लास पढ़ दिया तो उसके अंदर भूगोल की 2 बुक्स थी, एक थी भौतिक भूगोल और दूसरी थी मानव भूगोल। अब मानव भूगोल और भौतिक भूगोल जैसे आप पढ़ते हो, जैसे एक तो सामान्य मानव के बारे में जैसे जानकारी होती है अपने परिवेश के, और दूसरा जैसे भौतिक भूगोल यहाँ अपने पूरे भौतिक परिवेश में बांटा जाता है, और सामाजिक आर्थिक जैसे एक समाज के बारे में। अब देखो भूगोल के अंदर भौतिक भूगोल में अपना जैसे कि आस पड़ोस के बारे में बताया जाता है, इसके अंदर मानव के बारे में, और सामाजिक और आर्थिक इसके अंदर कोई भी वृद्धि होती है कमी होती है उसको भूगोल के अंदर काउंट किया जाता है। अगला भूगोल के क्षेत्र भौतिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि भू आकृति, भूमि की आकृतियां, जलवायु, जैसे कि अपन पढ़ते हैं कोपन का जो कि जलवायु वर्गीकरण है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वनस्पति यानी कि यहाँ की किस प्रकार की वनस्पति है। तो देखिए मानव भूगोल के क्षेत्रों को कार्य में मानव गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि जनसंख्या। अब देखो प्रश्न आ जाए कि मानव भूगोल के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, तो जनसंख्या का। कृषि का, कृषि करता कौन है, मनुष्य। और उद्योग, इन उद्योग को करता कौन है, मनुष्य। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र कार्य में सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का अध्ययन किया जाता है कि समाज के अंदर किस प्रकार की स्थिति है, कितने व्यक्ति अमीर है, कितने व्यक्ति गरीब है, इस प्रकार के बारे में। या फिर उनकी जैसे उनके पास शिक्षा है कि नहीं है, गरीब कितने हैं, और स्वास्थ्य के लिए जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये अपन भूगोल के अंदर पढ़ते हैं कि ये चीजें इंसान के पास होना बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक है। ठीक है, अगला 2 क्वेश्चन हुए। यदि आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा तो अब फर्स्ट यूनिट मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी, तो अपन थोड़ा सेकंड यूनिट के प्रश्नों पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में सारों के बारे में सुना हुआ होगा तो आपके क्वेश्चन करने में आसानी होगी, क्योंकि इतना आप लंबा वीडियो नहीं देख पाओगे, इसलिए फिर आपकी ज्यादा दिक्कत होगी। तो देखिए यूनिट सेकेंड है भूगोल के क्षेत्र में कार्य की विधियां, तकनीकी और चरण और उपकरण। पहला प्रश्न ये है कि क्षेत्र कार्य में उपयोग होने वाले किन्हीं 2 उपकरणों के नाम लिखिए। अब देखिए कौन कौन से उपकरण कार्य में आते हैं, तो अब देखिए पहला जीपीएस और कंपास, ये जो अपन क्षेत्र के कार्य करते हैं उनके अंदर ये उपकरण अपने काम आते हैं। अगला क्वेश्चन है अवलोकन। अब अवलोकन क्या होता है या अवलोकन विधि क्या है, किसी क्षेत्र का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करना और डेटा एकत्र करना। प्रश्न आ जाए किसी भी क्षेत्र का अपन निरीक्षण करते हैं, उसका डेटा प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे अवलोकन कहते हैं। या फिर प्रश्न आ जाए कि अवलोकन किसे कहते हैं, तो कोई भी क्षेत्र का प्रत्यक्ष रूप से डेटा को क्या करना, इकट्ठा करना, ये आपके क्या कहलाएगा, अवलोकन कहलाएगा। ठीक है, अगला है साक्षात्कार विधि का उपयोग कब किया जाता है। साक्षात्कार विधि, तो देखिए स्थानीय लोगों से जानकारी प्राप्त करने के लिए। अब साक्षात्कार विधि होती है उसका अपन प्रयोग कब करते हैं, साक्षात्कार का मतलब होता है फेस टू फेस बात करना। जैसे आपने यदि पढ़ा होगा यदि आपने 12th क्लास पास किया ना तो उसके अंदर आपने हिंदी का एक पार्ट पढ़ा होगा, कैमरे में बंद अपाहिज, कैमरे में बंद अपाहिज। तो उसके अंदर उस पार्ट के अंदर एक व्यक्ति को वहां पे कैमरे के सामने लेके जाया करते हैं, उसका साक्षात्कार इंटरव्यू करते हैं, उसका मजाक बनाते। उसी प्रकार से स्थानीय लोगों के बारे में सामान्य जानकारी रखने के लिए अपने साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते हैं। अगला है सर्वेक्षण विधि
किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है? तो देखिए प्रश्नावली और अन्य उपकरणों का उपयोग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपन इस दूसरी यूनिट के दो बड़े क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, ठीक है, फिर समय ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए इसका बड़ा क्वेश्चन है कि क्षेत्र कार्य के उपयोग में होने वाली विभिन्न विधियों और तकनीकियों का वर्णन करिए। अब जो क्षेत्र कार्य करते हैं उसके अंदर कौन कौन सी विधियां होती है, कौन कौन सी तकनीकों का अपन प्रयोग करते हैं, इसके बारे में। तो देखिए क्षेत्र कार्य में विभिन्न विधियों और तकनीकियों का उपयोग किया जाता है। और वो कौन कौन सी, जैसे अवलोकन करना, अपन अवलोकन करते हैं, ये अभी पढ़ा आपने, ठीक है, वहां प्रत्यक्ष रूप से जाकर साक्षात्कार लोगों का इंटरव्यू लेते, सर्वेक्षण निरीक्षण करते और मानचित्रण, अपन इन चीजों से अपन वहां की विधियां, वहां ये तकनीकियां हैं उनका प्रयोग करते। अवलोकन में छात्र किसी क्षेत्र का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करते, या अब देखो यहाँ पे छात्र लिखा है यानी कि जो पढ़ने वाले, यहाँ पे आप जब उत्तर लिखोगे ना तब लिखेंगे हम यहाँ विभिन्न प्रकार के, ठीक है, या हम के कोष्टक में आप छात्र लिख सकते हो, जैसे हम लिखकर फिर आप कोष्टक में क्या लिख सकते हो, छात्र लिख सकते हो। डेटा एकत्र करते, साक्षात्कार में छात्र स्थानीय लोगों से बातचीत करते, जानकारी प्राप्त करते, सर्वेक्षण में छात्रों को प्रश्नावली और अन्य उपकरणों का प्रयोग करते। ये सिर्फ किताबों की बातें होती है, बाकी हकीकत में अपन ऐसा करते नहीं है। अपने कहीं जाना है, निरीक्षण करना है, ना सर अपने 500 रुपये थे जालो और प्रैक्टिकल करा दो, बस अपना यही सिस्टम है। अपन ने सिस्टम खुद को बिगाड़ रखा है, जबकि अपन सामाजिकता में जाएंगे, समाज में लोगों से मिलेंगे, अपन प्रत्यक्ष, वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अपन जितना ज्यादा लोगों से रिलेटिव रहेंगे, उनके साथ मिलेंगे, उन चीजों को अपन करेंगे ना, तो अपने को ज्यादा नॉलेज आएगा। अगला है क्षेत्र कार्य के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। अब क्षेत्र कार्य के कौन कौन से चरण है? तो देखो क्षेत्र कार्य के विभिन्न चरण है, योजना बनाना, डेटा संग्रह करना, डेटा विश्लेषण करना और रिपोर्ट लेखन। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे? प्लान बनाएंगे कि भाई यहाँ काम करना नहीं करना, लिए प्लान बनाए। प्लान के बाद में अपन क्या करते हैं? डेटा को संग्रह करते, भाई डेटा होता है उसको कलेक्ट करते लेते, फिर उसका विश्लेषण करते कि भाई हाँ पेल कितना है, हाँ इतना बीऊ बचे। तो इस प्रकार से अपन डेटा का क्या करते हैं? विश्लेषण, और फिर अपन क्या बनाते? रिपोर्ट बनाते। अगला है योजना बनाने में क्षेत्र कार्य के उद्देश्य, क्षेत्र का चयन, डेटा संग्रह की विधियों का निर्धारित की जाती है। ये आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इनको हम आपको भेज देंगे, आप एक बार नॉर्मली देख लीजिए। एक मिनट, एक दो क्वेश्चन आपके तीसरी इकाई का है, इसको देख लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा। क्वेश्चन ये है, चौथा देख लेते हैं कि डेटा संग्रह में आने वाली कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाता है। डेटा संग्रह के अंदर कठिनाई आती है, समस्या आती है, प्रॉब्लम्स आती है, उनको अपन कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए डेटा संग्रह में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। निम्नलिखित कौन कौन से? स्थानीय लोगों से सहयोग। कोई देखो स्थानीय लोग बदमाश होते हैं, अपन जाते हैं पूछते तो वो अपन को रिप्लाई नहीं करते, पहले उनको अपन को सपोर्ट उनका लेना पड़ेगा, उनसे अपन को मिलजुल के बात करनी पड़ेगी। यदि मारवाड़ी में कहते बाबा रोम रोम, तो रोम रोम के मेहित आया, यहाँ आया, क्योंकि अपन को वहां की भाषा होगी, उसके अंदर बात करनी होगी। अगला है प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। भाषा की समस्या को दूर करने के लिए अनुवादक का उपयोग किया जाना चाहिए। थे जैसे ढोनियम जोन थे, बोलो हेलो हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हेलो चाचा अंकल, ऐसे वैसे नहीं चलेगा। बीच जानो वहां जाने के बाद में आपको ऐसे बोलना, अरे बाबा रोम रोम, बाबू कही रोम 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 रोम, तो के बाबा मेहित आया मोहरे के इत जोड़ो था बातचीत करनी, तो बाबू कही के बातचीत करनी, तो के अपने इत पेला के इत पेड़ पौधा कितना हा, तो के पेला के 50 हा, हमें तो के हमें 25 है, तो के बिंग कारण के आजकल मौन क्यों बद गयो नहीं हो। तो आप जिस प्रकार से ऐसे बात करोगे ना तो फिर वो उनकी लहजा होगा। नहीं तो आप जाओगे हेलो प्लीज प्लीज सेंड गिव, ऐसे बातें करोगे उनको लगेगा ये क्या कह रहा है, तो फिर वो नहीं होगा। तो आपको भाषा का, अनुवाद का, उपकरणों की कमी को दूर करने के लिए वैकल्पिक उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये आपके मेन पॉइंट। अगला इसमें इकाई 1 का भूगोल के क्षेत्र में ये अपन ने पढ़ लिया। हाँ, इकाई चौथी में से चौथी का क्वेश्चन ये रहा। अब देखो चौथी इकाई का चयनित इलाकों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण। अब देखिए प्रश्न ये है, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र सर्वेक्षण की परिभाषा दीजिए और इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिए भाई कि सामाजिक आर्थिक क्षेत्र का सर्वेक्षण क्या होता है और इसके उद्देश्य क्या है। तो सामाजिक, ये आपका उत्तर,
सामाजिक आर्थिक क्षेत्र सर्वेक्षण के लिए एक शोध पद्धति है जिसका उपयोग किसी क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। भाई सामाजिक आर्थिक जो भी क्षेत्र है कोई भी, उसके बारे में अपन सामाजिक गतिविधि है, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए अपन इनका प्रयोग करते। इसमें लोगों के जीवन स्तर, भाई लोगों का जीवन स्तर कैसा है, उच्च है या निम्न है, उनकी जो आय है, आय में वृद्धि या कमी है, शिक्षा उनको मिल रही है या नहीं मिल रही, स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, आवास उनके पास है या नहीं, रोजगार उनके पास है या नहीं, और अन्य सामाजिक आर्थिक कारकों के संबंधित डेटा को एकत्रित किया जाता है। किसमें अपन करते, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र सर्वेक्षण में। अगला है सामाजिक आर्थिक क्षेत्र सर्वेक्षण के उद्देश्यों में स्थानीय समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को समझना। अब वहां के लोग हैं, उनके समुदाय, उनकी स्थितियां क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनको अपन को समझना। उसके बाद विकास कार्यक्रमों की योजना मूल्यांकन करना। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम की योजना चल रही है, जैसे कि मरु उद्यान, तो मरु उद्यान की वहां पे अपन वहां चल रहा है या नहीं चल रहा है। जैसे बेटी बचाओ वहां पे, जैसे कि वहां पे लड़के कितने हैं 100, लड़कियां कितनी है 2। तो ऐसा यदि है माहौल तो भी उनको समझना कि हकीकत में वो चीजें धरातल पर हो रही या नहीं हो रही। जैसे कि कोई बहुत सारे कार्यक्रम होते, सिर्फ वो कागजी कार्यक्रम होते, ऐसे सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को क्या करना, समाधान करना इसके अंदर शामिल है। तो ये आपके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह थे जिसके माध्यम से आपको थोड़ा बहुत पार्ट के बारे में हिंट मिल सकता है, और हम आपके ये पीडीएफ भेज देंगे। और भी आप तमाम प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप अभी 3rd सेमेस्टर में हैं और 4th सेमेस्टर में जब आप आओगे तब आप यदि बढ़िया पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो कंपटीशन का दौर है इसलिए आप ज्यादा नहीं पढ़ पाओ, तो आपके लिए ये हमारी 1 वीक सीरीज एग्जाम टॉपर्स ये आपके लिए कारगर साबित होगी। क्योंकि देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, एकमात्र मार्केट के अंदर ऐसी सीरीज है जिसमें हम आपको वीडियो बनाकर बता रहे, कोई भी चीज आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहे, वो भी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। बाकी हम आपको टेलीग्राम पर आपको एक्टिव हर कोई मैसेज होता है हाथों हाथ रिप्लाई करते। यदि यहाँ पर भी नहीं तो हमारी टीम बनाई हुई है, इंस्टा पर आपको रिप्लाई मिलती है। इसके अलावा हम आपको मॉडल पेपर देते हैं, इसके अलावा आपको PYQ देते हैं टेलीग्राम में। इसके अलावा आपको जब भी सिलेबस चाहिए हम सिलेबस, मतलब आपको हर एक जो भी आपने यदि हमारी सीरीज खरीदी उसके बाद में या उससे पहले यदि नहीं खरीदी हुई तो भी हम आपको हर फैसिलिटी देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट हित भी हमारे लिए जरूरी है। हम जैसे कि कितना भी कार्य करें परंतु स्टूडेंट को भी किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और यदि आपको यकीन नहीं हो तो आप हमारे रिव्यू वीडियो देख सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो कि 85 से 95% तो सवाल सीधे हूबहू है। आप हमारी सीरीज के मॉडल पेपर और वो सीधे देख लीजिए, एज टू एज, और हिंदी और जियोग्राफी के अंदर आपके 100% सवाल आए हुए। तो और आप हमारे टेलीग्राम चैनल के नीचे लिंक दी गई है, वहां से जुड़ सकते हो। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। आप सभी का खूब खूब